Hey guys, welcome back to another video. Today with us is Ambikesh. Hi Ambikesh. Hello. So we are going to talk about all the matches that happened in this week of football. And before going to that, please do subscribe to the channel, like this video, and there is the FPL link Okay. in the description box below. If you want to join the FPL Fantasy Football Club League, and if you like what we do and you want to support us, there is a link in the description box below. Please do that also. So coming to with the matches, our first match we're going to talk about is Everton versus West Brom, with Lewin scoring a hat trick and Rodriguez also with a goal. Yeah, James Rodriguez. He has been pretty good in the Yes. 2 games that he has played. और एंचेलॉटी का तो वो प्रोटीज है, तो उससे तो अच्छा वो निकाल रहा है अभी. हाँ, वो निकाल भी रहा है और साथ में जो फॉरवर्ड्स और मिडफील्ड का लिंकअप प्ले भी है, वो इतने कम टाइम के अंदर नई मिडफील्ड है पूरी की पूरी, उसके बाद भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है. तो इट्स क्वाइट गुड फॉर द टीम, फॉर एवर्टन. Yeah, surely. They are looking pretty good, and if James plays like the way he has played in the past 2 games, they are gonna be a serious contender for top 7. I think they Six are तो नहीं going for बोलूंगा. the top 6 this year, क्योंकि अभी तक दोनों मैच जीत Well, गए it's हैं एंड difficult. were both difficult matches. Tottenham and West Brom, both were the two opposite side, difficult matches to go and play. Moving on, we are going to talk about Manchester United versus Crystal Palace. Manchester United 1, Crystal Palace 3. मैं तेरे 2 मिनट लेना चाहूंगा, तू शांत रहना, मेरे को बोलने दे, ठीक है? बिल्कुल. Surely. सबसे पहले इस मैच के बारे में मैं एक बात करना चाहूंगा. विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर, एक नो लुक डिफेंडर और एक के पास तो जीरो फिजिकलिटी है. Victor Lindelof is single-handedly responsible for United goals, 5 United past goals this previous season and this season including. तीनों गोल में वो, उसके पास फिजिकलिटी नहीं है, हैंडबॉल दे दिया, पेनल्टी दे दिया बेसिकली, और फिर उसके बाद लास्ट वाले गोल में भी कोई फिजिकलिटी नहीं, जीरो फिजिकलिटी. आई मीन मुझे समझ नहीं आता, हमने 115 मिलियन खर्चा किया हैरी मैग्वायर प्लस विक्टर लिंडलॉफ पे. इससे अच्छा तो हम जोन्स और स्मॉलिंग को ही खिला लेते यार, वही इतना परफॉर्म कर लेते यार. 3 गोल तो वो भी खा लेते हैं क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ. तो फर्क ही क्या हुआ, फायदा क्या हुआ यार हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडलॉफ को खिलाने का. और उसके बाद चलो ठीक है, ये तो नहीं खेल पाए अच्छा. पोग्बा पोग्बा पूरे मैच में पासेस कम उसके पहुंचे हैं अपने प्लेयर्स के पास, वो बीच में रुक गए यार, पासेस नहीं कंप्लीट हो पा रहे उससे. यार वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है पोग्बा यार, उसको कोई बताओ. वो भूल गया है कि वो 100 मिलियन प्लेयर है. वो जब से ब्रूनो आया है उसका एक ही काम है, या तो डायगोनल दे दो या तो पास टू ब्रूनो, डायगोनल दे दो पास टू ब्रूनो. मुझे तो लगता है सोल्सकार का ना पूरे जो ड्रेसिंग रूम है उसमें बस एक ही चीज रहती है टीम मैदान में जाने से पहले, वी नीड टू विन द बॉल एंड पास टू ब्रूनो, दैट्स इट. सो जाओ, भूल जाओ उसके बाद क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, मत ध्यान दो, कोई ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. यार वो मैनेजर है, वो टेक्नीशियन थोड़े अरे ना है टेक्नीशियन पूरी नहीं है, मैं लैंग्वेज मैं में. जानता हूँ टेक्नीशियन नहीं है भाई, पर इतना तो टेक, इतने बस यही तुम्हारा टेक है कि तुम भाई बस बॉल दे देना ब्रूनो को, ब्रूनो संभाल लेगा. अरे ब्रूनो को बॉल, अरे पोग्बा जैसा प्लेयर, मैं बोलता हूँ देखो पोग्बा जब से इंजरी से वापस आया है, टाइम लगा, शुरुआत में उसको टाइम लगता है यार, इतना टाइम हो गया है जब से वो इंजरी से बाहर वापस आया है, अभी तक में वो बंदे ने ना कोई अच्छा असिस्ट करा है ना वो गोल मार रहा है. पोग्बा जैसा प्लेयर, इसका बस 2 ही चीज वो कर रहा है. रैशवर्ड भाग रहा है विंग से, रैशवर्ड एक ही काम कर सकता है जिंदगी में, भाग सकता है. वो लंबा डैनियल जेम्स है, विंग्स में भागेगा. लेकिन पोग्बा जो है उसको बॉल नहीं देगा, वो ब्रूनो को पहले बॉल देगा. रुक, पहले ब्रूनो पास करूंगा मैं ब्रूनो को, फिर ब्रूनो तेरे को पास करे, तब तक रैशवर्ड ऑफसाइड. मार्शियल मार्शियल वाज इन गुड फॉर्म, अभी उसने अपना इंटरनेशनल में खेल के आ रहा है, इंटरनेशनल मैचेस अच्छे फॉर्म में, उस तक बॉल ही नहीं पहुंचती यार. वो बेचारे को वो उस पे हाफ पिच पे आकर के बॉल लेनी पड़ती है यार. वो ब्रूनो से भी कभी कभी डीप खेल लेता है. मुझे तो लगता है कभी मैकटोमने की जगह पे उसको खिला लो यार, कुछ तो कर लेगा वो. और डैनियल जेम्स,
यार उसका मैं क्या ही बोलूं यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि व्हाई ही इज प्लेइंग एट द राइट विंग व्हेन एवरीवन कैन विजिबली सी ही इज नॉट एबल टू प्ले एट राइट विंग। उससे क्रॉस नहीं होता यार। डियागो डॉलर्ट जिसको इतना बनाया, 2 साल पहले साइन किया हुआ है, तुमको नहीं खिलाना यार उसको। तुमने बोल दिया भाई वो डिफेंसिवली अच्छा नहीं है, हम नहीं खिलाएंगे उसको। अरे तो उसको अटैकिंग में पोजीशन पे दे दो ना यार एक ऑप्शन, कम से कम वो क्रॉस तो कर सकता था। हमारे प्लेयर तो वो भी नहीं कर पा रहे। वो ग्रीनवुड आया, वो भी कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। समझ में आता है थोड़ा रस्टीनेस होता है यार, बहुत टाइम बाद खेल रहे हो, समझ में आ रहा है। पर अ टीम विद कैपेबिलिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड नॉट लूज टू क्रिस्टल पैलेस एट होम यार। मैं बोलता हूँ मैनेजर हटा दो, सब कुछ हटा दो, पर इतनी अच्छी टीम, जितने प्लेयर्स हैं हमारे पास, क्या हमें क्रिस्टल पैलेस से होम पे हारना चाहिए? क्या यही है प्लेयर्स? तुम 10 मैनेजर ले आओ, कल को तुम पेप गार्डियोला ले आओ, ये तो वैसे ही खेलने वाले हैं, क्योंकि इनसे खेलता ही नहीं बनता। और मैं तो बोल रहा हूँ हैरी मैगवायर और लिंडलॉफ को भेज दो, 115 मिलियन में बिक जाए, हम सैंचो खरीद लो और क्रिस मॉलिंग और फिल जोन्स को खिलाओ। फर्क ही क्या है? जब गोल खाने ही है तुमने क्रिस्टल पैलेस से 3, तो तुम चाहे क्रिस्टल पैलेस से 3 गोल खाओ, चाहे लिवरपूल से 3 गोल खाओ, खाओ यार। तुम इतना पैसा क्या खर्च करने की जरूरत थी? वो उसे यार, नो डिसरिस्पेक्ट टू जॉर्डन आयू, बट जॉर्डन आयू ने हैरी मैग्वायर को 2 से 3 बार छका दिया यार। वो बंदा हाफ यार हाफ ठीक है, हाफ लाइन पे यार, वो पड़ा हुआ है नीचे। और विक्टर लिंडलॉफ को क्या, चिल मार यार, एक ही गेम है अभी। नहीं नहीं, एक्चुअल में क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये सिर्फ एक गेम का नहीं है। ये पिछले जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था ना सेविया के खिलाफ, वहां पे भी यही हुआ था, उससे पहले भी यही। हम गोल से डाविड दिया के ऊपर इतना प्रेशर है, वो बंदा अच्छी कीपिंग करता है, वो दिखता है यार। उसके मुंह पे आके शॉट ले रहे हैं लोग यार, कहां से रोक लेगा? वो सुपरमैन है क्या यार? मुंह पे आके शॉट ले रहे हैं, बाजू बाजू में खड़े होकर के उसको गोल मार रहे हैं लोग। पेनल्टी बचा रहा बंदा यार। वीएआर वाले कितने चूतिया यार, कैसे कैसी पेनल्टियां दे रहे हैं अब अपेरेंटली पेनल्टी का मतलब हो गया जहां तक आपकी स्लीव्स है वो पेनल्टी नहीं है, उसके नीचे पूरे हाथ में कहीं भी लग जाए पेनल्टी है, अगर हाथ दूर है आपकी बॉडी से थोड़ा सा भी तो। अब इतने इतने पे पेनल्टी दे रहे हो यार। विक्टर लिंडलॉफ, भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगले मैच से क्रिस मॉलिंग और फिल जोन्स को खिला लो। जब 3 गोल खाने, कम से कम बेइज्जती तो नहीं होगी ना, कम से कम बोलने को तो रहेगा ना तुम लोगों के पास कि यार हमारे पास तो फिल जोन्स और क्रिस मॉलिंग, हम तो 3 गोल खाने ही वाले हैं। तुम लोग तो अपना ये सोच के चलो कि अगर ये लोग 4 गोल मार दिए तो ठीक है, वरना तो हम हार ही हार रहे हैं यार। आगे क्या होता है, पर मुझे नहीं लग रहा कि अगर ये विक्टर लिंडलॉफ और हैरी मैग्वायर साथ में खेलते रहेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है डिफेंस पे। और राइट विंग में भी मेरे को नहीं समझ में आता, डैन जेम्स को तुमको चांस देना है, ठीक है, तुम उसको बेंच पे रखो, रैशफोर्ड के साथ रिप्लेस करो, और राइट विंग पे डालोट है, लिंगार्ड खेल सकता है, परेरा जिसका पूरा करियर है एज अ विंगर है, उसको नहीं खिलाया जा रहा वहां पे। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। उसको पता नहीं क्यों कन्वर्ट करके इनको मिडफील्डर बनाना है। भाई वो विंगर है, जिंदगी भर से वो विंग में खेलता आया है, पर नहीं खिलाना उसको वहां पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कम से कम क्रॉसेस तो कर डाल सकता है यार, 10 दो क्रॉस डालेगा, 2 तो क्रॉस अंदर आएंगी ना। छोड़ो, एनीवे मूविंग ऑन। आर्सेनल वर्सेस वेस्ट हैम, आर्सेनल विनिंग अगेन, नाइस मैच यार, बैक एंड फोर्थ गोल्स पड़े, and Arsenal did well. I Arsenal mean, Arsenal is looking like a good team now. Moving on to Southampton versus Tottenham, with Sonny 4 goals and Harry Kane 4 assists. मैं बता रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट and one फर्स्ट goal. हाफ तक, हाँ 1 गोल। फर्स्ट हाफ तक तो मैच डेड था, मतलब कि अरे मुझे डैनिंग लगा स्कोर 2। डेनिंग्स, मैंने कहा था कि डेनिंग्स अब स्कोर वो तो करने स्कोर वाला करेगा है, यार, वो एंड ही स्कोर करेगा। स्कोर्ड। हम्म। मुझे इतना अच्छा लगा फर्स्ट हाफ व्हेन साउथहैम्पटन वर लीडिंग, बट देन the Son Kane show happened and Southampton got decimated. इट वाज द पेस ऑफ सॉन Next बेसिकली game. कि द बॉल वाज कमिंग टू हैरी मैगवायर, वो ऊपर से बॉल पे कर रहा था, डिफेंडर्स के ऊपर से बॉल डाल रहा था, और सॉन विथ हिज पेस वाज जस्ट स्कोरिंग फॉर फन। आखिरी आखिरी में तो सच में एकदम मजे के लिए स्कोर कर रहा था वो। नाइस गोल्स। एंड टॉटनहम नाउ हैव गैरेथ बेल एंड सर्जियो रेगिलोन इन द सेकंड हाफ। वो लिंकअप प्ले दिखा, अब दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सॉरी, आई एम गोइंग बैक टू यूनाइटेड अगेन। Son and
Kane have been playing around 3 or 4 years together. You can see the link up play between them कि उनको पता है कि ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, and he's taking the runs, and someone Kane like a striker, he is providing the balls to him. पर यहाँ पे मार्शियल, रैशवर्ड, पोग्बा, ये इतने साल से 3-4 साल से ये भी साथ में खेल रहे हैं, पर देयर इज नो कनेक्शन. कभी किसी मैच में समझ ही नहीं आता कि अच्छा ये ऐसा सोच भी रहा है. कभी नहीं ऐसा समझ में आता यार. और इतने साल से तुम खेल रहे हो, तुम्हारे कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं एज अ प्लेयर, तो मैं बोलता हूँ क्या कर लेगा यार. ज्यादा से ज्यादा आकर के मोरिनो आया, अभी आया ना, उससे पहले भी तो मैनेजर्स थे और वो तो तब से खेल रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा ना प्लेयर्स के अंदर. मैनेजर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा. मैनेजर को पता है ये अच्छे प्लेयर है, तुम लिंकअप करो, वो इतना ही बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं. पर यूनाइटेड में तो आई मीन क्या हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा. इतने अच्छे प्लेयर्स है एंड दे कुड नॉट इवन लिंक अप विद देम after playing for 3-4 years now. Moving on, now coming up to a final match. Why Ambikesh is here actually. So Liverpool versus Chelsea. Liverpool winning with 2 goals and a red card to Christensen. Yeah, I love Christensen. मतलब that was a very obvious foul, obviously, क्योंकि he was the last man. He was playing rugby. I mean उसको थोड़ा भूल गया था कि यार अभी फुटबॉल चल रहा है, इट्स नॉट रग्बी. नहीं, वो एक्चुअल में वो टैकल नहीं करने वाला था, पर उसको कैपा दौड़ते हुए दिखा, तो उसने बोला कि देखो वैसे भी गोल तो पड़ने ही वाला है, तो आई मीन क्या पता फाउल करके मैं बच जाऊं, गोल बच जाए. तो उसने फाउल ही दे दिया, उसको गलती से रेड कार्ड मिल गया. बट डू यू थिंक इट वाज अ रेड कार्ड? Of course it was a red card. Mane was gonna beat Kepa. And वहां से वो क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी. वो गोल स्कोरिंग तो, और क्रिस्टेंसन वाज द लास्ट मैन डिफेंडिंग ना, तो आई थिंक that's also the case. Yes, so it was straight red for me. Though some people I've heard that they are complaining that Kepa would have come. I don't think. नहीं, I mean, Mane is too fast for Kepa. वो केपा के सर के ऊपर, वो किसी को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बॉल वो केपा के सर के ऊपर से निकल जाती. But the main point for Kepa is still reserved for you. आप उसको मेंशन करिए प्लीज. नहीं, हम आएंगे केपा पे, हम ब्रीफली आएंगे, क्योंकि हमें उसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है. हम coming to the first half of the match, it was a very slow paced match. Nothing happened much. I think Chelsea wanted to give respect to Liverpool. They were defending a lot. Yes, and Lampard also mentioned that first half we were just gauging the opponent in a sense, and second half he planned to launch the offense, but after that red card he didn't have any option. He didn't have any option, and they were down to 10 men. It was one-sided all the way. I'm very excited about him. Yeah, talking about Kepa also, the second goal. मुझे सच में लग रहा है Kepa has lost all his confidence, and I think he was a one-hit wonder. And Atletico Bilbao, from where he came, वो लोग तो अलग ही खुशी बना रहे होंगे कि हमें 70 मिलियन मिले इसके. वो अलग ही लेवल पे होंगे इस समय. 70 थे, मुझे तो लगता है ज्यादा थे. 72 मिलियन. 70 ही थे क्या? हाँ, 72 मिलियन समथिंग में आया था यार. मुझे समझ नहीं आ रहा है. For some reason I thought he was more expensive than Alisson. नहीं, I don't know. I think Alisson कितने का था? 75 or 80, I think. Yeah. So you can compare Alisson to Kepa. I think what we can say, I think the player has lost confidence in himself, first of all, and he needs a backing by the manager. Manager is backing him, but at what cost? At losing 2-0 to Liverpool at home, or conceding an odd goal in a place but where... I don't think Lampard backs him. He's going for the new for now he's backing him. Mendy. Mendy. Something Mendy. No, I mean Mendy. They are gonna get him soon. So I think he just, if anything, they have just assured themselves a marketing failure, because now they won't be able to sell him for a good price. That's for sure.
that is happening with a lot of Manchester United also, na players. They have bought them, but now when they want to sell all the fringe player, like all the bench player that Ole does not use, they want to sell them, but nobody's asking. Well, who you think is gonna ask for Phil Jones? फोन करके एडवर्ड को बोलने वाला, भाई साहब मेरे को ये फिल जोन्स का क्या रेट है जरा बताएंगे? Nobody is gonna do that. I mean, we all know कि वो कहीं नहीं जा रहा है, तो कोई नहीं. But Kepa, I think, yeah. Your United frustration is manifested everywhere, dude. Yeah. But I think with Kepa, I think he has lost it. Yeah, I think completely has lost it. He can't even. Well, he's not good with his feet. Second, he is not a very good catcher of a ball. Like एक goalkeeper होता है ना, तो उसकी positioning बहुत matter करती है. वो इतना late आएगा corners पे, punches कर रहा है जहाँ पे उसको ball पकड़नी चाहिए. फिर उसके बाद भी उसके काफी पंचेस में पावर नहीं रहती है, दूर नहीं जा रहे हैं. एंड मुझे तो लग रहा है जैसे डाविड डिया के लिए बोलते थे ना कि उसकी आईसाइट प्रॉब्लम है. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है जैसे केपा के साथ एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है कि उसको दिखता नहीं है. मैं सच में, इफ देयर इज सम चेल्सी फैन आउट देयर हु इज वाचिंग दिस एंड दे नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद केपा, आई थिंक देयर इज सम फिजिकल प्रॉब्लम विद हिज केपा, बिकॉज उसको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है उसमें कि वो मतलब नहीं खेल पा रहा है यार. वो ही इज नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन द गेम. उसको कोई लाइट तो नहीं मार रहे थे आंखों में दूर से? कुछ उसके साथ हो रहा है. यूनाइटेड का जब गेम होगा चेल्सी के साथ, एंड इफ यूनाइटेड पुट ऑन देयर थर्ड किट, it would be fun to watch how Kepa responds to that, if at all he plays that game. नहीं, I think if he is playing against वो United ना तो हिप्नोटिक क्रिकेट है ना वो, पता नहीं कैसा, वो जेब्रा ब्लैक एंड जेब्रा व्हाइट. हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट जेब्रा वाला कुछ प्रिंट है. आई थिंक व्हेन ही इज गोना प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड ना, ही इज गोना बी आइकर कसियस. यू सी, यू वेट एंड वॉच. We make everyone look so good. Jordan Ayew with no pace. All respect to Jordan Ayew, but with no pace. You're outpacing Lindelof and Maguire. Oh, Zaha की तो मैं बात ही नहीं कर रहा. Jordan Ayew is outpacing both of them. So do you really think that Dude, they you'll can get play? Jordan Sancho. Why do you even care? I mean, Jordan Sancho आ जाएगा, Sancho, whatever his name is. हाँ, Sancho ही वो आ बोल दे जाएगा, बस, फिर चलता तुम्हें है. डिफेंस की क्या जरूरत है? नहीं, उसके बाद मैगवायर, मैं तो वही बोल रहा हूँ. मैं वही तो तेरे को देगा, तूने भी वही चीज बोल दी जो मैं बोलना चाहता था कि यार तुमने खरीदा ही क्यों इनको? इससे अच्छा 115 मिलियन में सैंचो को खरीद लेते और क्रिस वॉल्स और इसको स्मॉलिंग्स और जोन्स को खिलाते रहो, क्योंकि फर्क ही क्या पड़ रहा है? वैसे भी हम 3 गोल खा रहे हैं, उसके आने के बाद भी हम 3 ही गोल खाने वाले थे. I think that will be the end of the show, and it will. If you guys like this video, please leave a like, comment down below if you relate to us, and if subscribe to the channel. And there's a link in the description box below if you want to support us. If you like our work, please do support us. Thank you, Amikesh, for joining us, and we hope to see you soon. And there's a new Manchester United show which I'm coming up with one of my friend who's a Manchester United fan. So maybe there's something for just for Manchester United fans. So let's see. Let's hope for the best. And thank you, Amikesh, once again for coming. And we hope to see you soon. Sure. Thank you guys for watching. Hope you like, share, and subscribe. Thank you. Bye.